धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आर्य समाज मोतीनगर नई दिल्ली, आर्य केंद्रीय सभा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आर्य जगत के ओजस्वी विद्वान डॉक्टर वागीश आचार्य जी के सानिध्य में जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश। आचार्य जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपने वचनों द्वारा आर्ष ग्रंथों का सरल एवं प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देते हैं। कृपया हमारे अनुरोध को स्वीकार करें। डॉक्टर वागीश आचार्य जी। शराब इत्यादि किसी नशे का सेवन करने के बाद मनुष्य थोड़ी देर में सावधान हो जाता है जब वो नशा उतर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐश्वर्य के कारण मदमत्त है, किसी भी तरह का ऐश्वर्य, धन का हो, विद्या का हो, ऊंचे पद अधिकार शक्ति का हो, उस नशे में जो आदमी मदमत्त है वो जब तक पूरी तरह से पतित नहीं हो जाता, गिर नहीं जाता और उसका ऐश्वर्य नष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो आसानी से जागता नहीं है। उस पर विद्वानों के, विदुर जैसे महान लोगों के विचार एक बार सुनने से प्रभाव डाल दें, ऐसा नहीं होता। वो जब तक अपना पूरा नाश नहीं देख लेता तब तक उसको जागरण, उसको बोध होता नहीं। ऐसा विदुर कह रहे हैं। आशय ये है कि जो इस प्रकार के नशे हैं, जो भांग खाकर या शराब पीकर होते हैं, उनसे ज्यादा भयंकर ऐश्वर्य का नशा है। इसलिए उस नशे में नहीं पड़ना चाहिए, उसमें मदमत्त नहीं होना चाहिए। इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु वर्तमानैरनिग्रहै तैरयं ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहैरेव। मनुष्यों को सबसे ज्यादा पीड़ा और सबसे ज्यादा दुख, संताप जिस कारण हो रहा है, होता रहता है, वो है इंद्रियों पर निग्रह न करना। असंयम के कारण उचित अनुचित का व्यवहार नहीं होता और इंद्रियों के आवेग के कारण, मन के आवेग के कारण बहुत तरह के पाप में मनुष्य लग जाते हैं और उस कारण बहुत तरह के संताप उठाते हैं। योजिता पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिणा आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इवोडुराट। लेकिन जिसने इन इंद्रियों को, जो बड़ी सरलता से किसी को भी अपने विषयों में खींच लेती हैं, इंद्रियों का आकर्षण बहुत प्रबल है, उनसे जो अपने को वश में नहीं होने देता अपितु इंद्रियों को अपने वश में रख पाता है, उसकी संपत्तियां बढ़ती जाती हैं। और जो वश में नहीं रख पाता उसकी विपत्तियां बढ़ती जाती हैं। जैसे कि अमावस्या बीतने के बाद जब चंद्रमा आकाश में दिखता है थोड़ा सा, फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। इसी तरह से संयमी व्यक्ति की संपत्तियां बढ़ती हैं और असंयमी व्यक्ति की विपत्तियां बढ़ती जाती हैं। अविजित्य आत्मानममात्यान् विजिगीषते अमित्रान् वाजितामात्य सो वशः परिहीयते। जो व्यक्ति अपने को वश में करना नहीं चाहता और अपने मंत्रियों को, अपने सेनापति, अपने सैनिकों को और सेना को, उनको अपने वश में करना चाहता है, वो असफल हो जाता है। और जो अपने मंत्रिमंडल को, अपने सेनापति, अपनी सेना को अपने वश में, अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता और शत्रुओं को जीतना चाहता है, ऐसा कभी सफल नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि स्वयं को, अपने मन को जीतना सीखो, अपनी भावनाओं के आवेग पर नियंत्रण रखना सीखो। उसके बाद आप दूसरों को अपने नियंत्रण में, अपने वश में रख सकेंगे। आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्य रूपेण योजयेत् ततो मात्यानमित्राश्च न मोघम विजिगीषते। जो पहले अपने आत्मा को जीतता है, यानी अपने मन को जीतता है, आत्मा मतलब स्वयं को जीतना, जिसने अपने मन को शत्रु की तरह जीत लिया, जैसे शत्रु को जीतने की इच्छा और प्रयास करते हैं, इसी तरह अपने मन को जीतने का अभ्यास जिसने कर लिया, वो अपने मंत्रियों को भी वश में रखता है, अपने सेनापतियों और उनको भी, और उसकी शत्रुओं को जीतने की इच्छा बेकार नहीं जाती, उसके शत्रु पराजित होते ही। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु परीक्षकारिणम धीरम अत्यंतम श्रीनिवेशिते। जिस शासक ने या जिस भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति ने
अपनी इंद्रियों को और मन को जीता हुआ है। और जो व्यक्ति गलत काम करने वालों को दंडित अवश्य करता है, उसके दंड के भय से दुष्ट लोग, अपराधी लोग डरते रहते हैं। और जो सब कामों को सही प्रकार से विचार करके करता है, ऐसे धीर पुरुष को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती, सदा उसके पास रहती है। रथः शरीरम पुरुषस्य राजन् आत्मा नियंतेन्द्रियाण्यस्य चाश्वा तैरप्रमत्तः कुशली सदश्वैर्दान्तैः सुखम याति रथीव धीरः। इस मनुष्य शरीर को रथ की तरह समझना चाहिए, एक वाहन की तरह। जैसे रथ में पुराने समय में जो रथ चलते थे उसमें घोड़े आगे रहते थे और घोड़ों के बल से वो रथ आगे बढ़ता था। लेकिन घोड़े रथ से कैसे जोड़े जाएंगे और घोड़ों को नियंत्रण में कैसे रखा जाएगा? तो उसमें लगाम रहती है जो घोड़ों को नियंत्रण में रखती है। तो इंद्रियां जो हैं घोड़ों की तरह हैं, बलवान हैं, और यही वेग से मनुष्य को आगे गति की ओर ले जाती हैं। लेकिन इनको जिसने वश में नहीं रखा, तो जैसे घोड़े नियंत्रण में जो नहीं है, ऐसे घोड़े रथ को कहीं भी गिरा देते हैं और रथ में सवार व्यक्ति भी घायल हो जाता है या मर भी जाता है। ऐसा ही हाल उस व्यक्ति का होता है जिसने अपनी इंद्रियों को और अपने मनोवेगों को वश में नहीं रखा। इन बातों पर विदुर बहुत ध्यान देने का आग्रह कर रहे हैं। एतान्न निगृहीतानि व्यापादयितुमप्यलम् अविधेया इवादान्ता हया पथि कुसारथिम। जिस तरह इंद्रियां जो वश में नहीं है, उच्छृंखल घोड़े की तरह जो सारथी है उसको गिरा देंगी और पतन मार्ग की ओर ले जाएंगी। अनर्थमर्थता पश्यन्नर्थम चैवाप्यनर्थता इंद्रिय रजितर बालः सुदुःखम मन्यते सुखम। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति अर्थ को अनर्थ समझता है, अनर्थ को अर्थ समझता है। यानी विपरीत दृष्टि से देखता है और उसका आचरण और व्यवहार भी विपरीत हो जाता है। धर्मार्थौ यह परित्यज्य सादेन्द्रिय वशानुग श्री प्राण धनदारेभ्य क्षिप्रम स परिह्यते। जो मनुष्य धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन नहीं करता, धर्म को छोड़ देता है और जो वास्तविक लक्ष्य हैं उनको छोड़ देता है और उनकी जो वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति है, धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन है, उसकी ओर से उदासीन हो जाता है या उसका ध्यान नहीं रखता और इंद्रियों की वश में आ जाता है, उनकी इच्छा का अनुगामी हो जाता है, उनके आवेगों के अनुसार चलता है, वो बहुत शीघ्र उसका यश, धन, परिवार इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थानाम ईश्वरो यस्यादिन्द्रियाणाम अनीश्वरः इंद्रियाणाम अनैश्वर्यात् ऐश्वर्यात् भ्रश्यते हि स। जो मनुष्य ऐश्वर्यशाली तो है, धन ऐश्वर्यों का स्वामी तो है, पर इंद्रियों का स्वामी नहीं है, तो फिर उसका ऐश्वर्य भी नष्ट होगा। आत्मनात्मानमन्विच्छेन् मनोबुद्धीन्द्रियैर्यतहि आत्मा ह्यैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मनात्मनस्तस्य येनैवात्मनात्मना जितः स एव नियतो बन्धु स एव नियतो रिपुः। हम इन श्लोकों की शब्दावली को, वाक्यावली को गीता के श्लोक से जोड़ें तो लगभग ऐसी ही बात गीता में भी कही गई, क्योंकि दोनों योगेश्वर श्री कृष्ण और महामुनि विदुर के विचारों के संकलन करता वेदव्यास ही हैं, इसलिए भाषा शैली एक जैसी है। गीता में भी कहा है आत्मे विहात्मनो बंधुराय और आत्मैव रिपुरात्मनः, ठीक वैसी ही पंक्ति यहाँ पर भी है। मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है। जिसने अपने मन को, इंद्रियों को वश में किया हुआ है वो अपना मित्र है, सबसे बड़ा मित्र है, और जिसकी इंद्रियां और मन उसके वश में नहीं है वो अपना सबसे बड़ा शत्रु है। क्षुद्राक्षेणे जालेन झषावपिहितावरु कामश्च राजन क्रोधश्च तौ प्रज्ञानम विलुम्पत। जिस तरह से दो बड़ी मछलियां किसी एक कमजोर जाल को तोड़कर निकल जाती हैं, इसी तरह से कमजोर मन वाले के काम, क्रोध इत्यादि मनोवेग, इसमें से काम और क्रोध ज्यादा प्रबल हैं इस श्लोक के अनुसार, वो बड़ी जल्दी सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। समवेक्षे धर्मार्थौ संभारान योधि गच्छति सवै संभृत संभारा सतत सुख मेधते। जो व्यक्ति इस जीवन में धर्म और अर्थ दोनों का अच्छे प्रकार से विचार करता है और अपने जय पराजय को ठीक से सोचता है, हानि लाभ को, उचित अनुचित को ठीक से विचार करता है, वो अपने
साधन भी बढ़ाता है, और ऐसा साधन संपन्न व्यक्ति निश्चित रूप से सब सुख प्राप्त करता है और उन्नति करता है। यह पंचाभ्यंतरान शत्रुन अविजित्य मनोमयान जिगीषति रिपून अन्यान रिपवो भी भवन्ति तम। जो व्यक्ति मन के इन विकारों को और श्रोतादि आंख नाक कान वगैरह जो इंद्रियां हैं, इन पर विजय नहीं प्राप्त करता और इन पर विजय पाए बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे वो बाहरी शत्रु सरलता से पराजित कर देते हैं, और वो अजितेंद्रिय व्यक्ति, असंयमी व्यक्ति बहुत शीघ्र शत्रुओं के द्वारा पराजित हो जाता है। दृश्यन्ते ही महात्मानो वध्यमाना स्वकर्म भी इंद्रियाणाम अनिशत्वात् राजानो राज्य विभ्रमे। ऐसा बहुत बार देखा गया है, और ऐसे इतिहास में अनेक उदाहरण हैं कि बड़े बड़े राज्य ऐश्वर्य पाकर के भी जो अपने मन पर वश नहीं कर सके, वो पराजित हुए और नाश को प्राप्त हुए। अपने कर्मों से ही उनका पतन हो गया। असंत्यागात पापकृतामपांसु तुल्यो दंडः स्पृशते मिश्र भावात् शुष्केण आर्द्रम दह्यते मिश्र भावात् तस्मात् पापहि संधिम न कुर्यात्। जो व्यक्ति पापियों का, दुष्टों का, असज्जन लोगों का त्याग नहीं करता और उनके साथ संगति बना रहता है, तो उस स्वभाव के कारण जो अच्छा व्यक्ति है, जो धर्मात्मा व्यक्ति भी है, वो भी दुख को प्राप्त होता है। जैसे गीली लकड़ी अगर सूखी लकड़ियों के संपर्क में हो तो सूखी लकड़ियों की अग्नि के कारण वो गीली लकड़ी भी उनके साथ से जल जाती है। इसी तरह से अच्छे मनोभाव वाला व्यक्ति भी अगर दुष्टों के साथ ज्यादा उठता बैठता, उनकी संगति में रहता है, तो उसका भी पतन हो जाता है। निजान उत्पततः शत्रुन पंच पंच प्रयोजनान यो मोहान्न निगृह्णादि तमापद ग्रसते नरम। जो व्यक्ति अपने शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध इन 5 विषयों वाली इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता, वो निरंतर आपत्ति को प्राप्त होता रहता है। अनुसूयार्जवम शौचम संतोषः प्रियवादिता दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम। दुष्ट लोगों के अंदर ये लक्षण होते ही नहीं, वो इनको अपने जीवन में, व्यक्तित्व में आश्रय ही नहीं देने देते। एक तो दूसरों की निंदा न करने का स्वभाव ये उनमें नहीं होता, सरलता नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, संतोष नहीं होता, मधुर बोलना, प्रियकारी बोलना, ये गुण उनमें नहीं होता, और इंद्रिय जयत्व तो सवाल ही नहीं उठता। सत्य और अचंचलता ये गुण उनमें नहीं दिखाई देते। आत्मज्ञानमनाया प्रतीक्षा धर्म नित्यता वाक्चैव गुप्ता दानं च नैतान्यन्तेषु भारत। उन दुर्जन लोगों में ये लक्षण नहीं दिखते। वो अपने जैसा आत्मा दूसरे प्राणियों में नहीं समझते। जैसा दुख मुझे होता है ऐसा ही दूसरों को भी अनुभव होता होगा, ऐसा वो विचार नहीं करते, बस अपने ही सुख का ध्यान रखते हैं, स्वार्थ केंद्रित होते हैं। और उनमें चंचलता होती है, सहन नहीं करते, सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति उनमें नहीं होती, धर्म में निरत नहीं होते, और अपनी वाणी को जितना संयत रखना चाहिए, कब क्या कितना बोलना, और अपनी गोपनीय बातों को न कहना इत्यादि चंचलता के कारण उनमें गुण नहीं होता, और दूसरों की सहायता करने का भाव तो उनमें होता ही नहीं। आक्रोश परिवादाभ्याम विहिंसन्त्य बुधा बुधान वक्ता पापमुमादत्ते क्षम माणो विमुच्यते। मूर्ख व्यक्ति कड़ुआ बोलकर, कठोर बोलकर, निंदा आदि दोषों के द्वारा अच्छे जनों को पीड़ा देता रहता है और पाप का भागी होता रहता है। लेकिन इन सब से मुक्त होकर क्षमा करता हुआ जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। हिंसा बलम असाधूनाम राज्याम दंड विधिर बलम शुश्रूषा तो बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। जो असाधु लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका बल है हिंसा, दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश, मारना पीटना इत्यादि, यही इसको ही वो बल समझते हैं। और जो राजा लोग हैं, जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं, जो शासक लोग हैं, उनका बल है दंड विधान, दंड व्यवस्था। स्त्रियां, उनका बल होता है प्रेम, सेवा, सहानुभूति इत्यादि से वो दूसरों को जीत पाती हैं, ये उनका बल है। और जो गुणवान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, क्षमा उनका बल है। वाक् संयमो हिन्द्रपते सुदुष्कर तमो मत अर्थवच्च विचित्रम च न शक्यम बहुभाषितुम। वाणी का संयम, नपातुला बोलना, जितना जो सही है, जो ठीक है, जो प्रियकारी है, जो दूसरों के लिए हितकारी है, वो बोलना, ये कठिन माना गया है।
और उस सार्थक बात को भी विचित्र कहकर अलग अलग ढंग से, नए ढंग से, सरस ढंग से कह पाना और भी कठिन होता है। रोहते साइकैर्विद्धं वनम परशुनाहतम वाचा दुरुक्तम बीभत्सम न संरोहति वाक्षतम। विदुर इसके बाद कई श्लोकों में वाणी के दुरुपयोग के दुष्परिणाम बता रहे हैं कि किस तरह से किसी तीखे तीर का घाव शरीर में घुसा हुआ, कर्णी कान के आकार वाला, नाली जो नाली के द्वारा, एक लंबे छेद वाले किसी नली के द्वारा फेंका जाने वाला, ऐसे बंदूक की नली होती है लंबी, कारतूस उसके द्वारा आगे जाता है, ऐसा बाण, यानी उस वक्त इस प्रकार के प्रक्षेपास्त्र रहे होंगे। नाराज, बहुत तीक्ष्ण घाव देने वाला अस्त्र, उसको शरीर से निकाला जा सकता है। लेकिन जो मर्म भेदी वाक्य बाण अंदर चला गया, किसी को भी जो दुर्वचन कहे गए हैं, ऐसे बाण को बाहर निकालना संभव नहीं होता। तो आगे कई श्लोकों में विदुर ने कठोर वाणी और दूसरों को दुख पहुंचाने वाली, मर्म छेद कर देने वाली वाणी का बाण कितना घातक होता है, इसका निरूपण किया है। यस्मै देवा प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम बुद्धिम तस्यापकर्षन्ति सोवाचीनानि पश्यति। जो व्यक्ति बुद्धिमानों की, विद्वानों की, अपने हित चिंतकों की सलाह को नहीं मानता, वो बहुत जल्दी अपनी बुद्धि के अपकर्ष के कारण दुर्भाग्य को देखता है। श्लोक का शब्दार्थ कई बार लोग ये निकालते हैं कि देव लोग जिस पुरुष की पराभव चाहते हैं, उसका पराजय चाहते हैं, उसकी बुद्धि छीन लेते हैं। ये एक अलंकारिक कथन है और इसको इस रूप में ही समझा जाना चाहिए कि जो विद्वानों की, बुद्धिमानों की, सज्जनों की, हित चिंतकों की सही सलाह को नहीं मानता, वो बहुत जल्दी दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। बुद्धौ कलुष भूतायाम विनाशे प्रत्युपस्थिते अनयो नय संकाशो हृदयान्नावसत्पति। बुद्धि जब मलिन हो जाती है, तब फिर अनीति जो है वो नीति जैसी दिखती है, और नीति अनीति जैसी दिखती है, और फिर दुराचरण मन से निकलता नहीं और व्यक्ति पतन के मार्ग पर बढ़ चलता है। सेयम बुद्धि पतिता ते पुत्राणाम भरतर्षभ पांडवानाम विरोधेन न चैनानव बुद्ध्यसे। धृतराष्ट्र को सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र दुर्योधन की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है और पांडवों के प्रति वो बिना कारण शत्रु भाव रखने लगे हैं। उन भ्रष्ट बुद्धि, मलिन बुद्धि वाले अपने पुत्रों को आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपको समझना चाहिए। राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत् शिष्यस्ते शासिता सोस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। ये धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का गुण वर्णन कर रहे हैं विदुर की, जो तीनों लोगों का राजा होने योग्य है। लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत्, राजा लक्षण संपन्न, पूरे त्रैलोक्य का जो राजा होने योग्य है और आपका शिष्य है, आपके शासन में आपके प्रति आदर सम्मान श्रद्धा रखने वाला जो युधिष्ठिर है, वो आपको उसे अपनाना चाहिए और उसे अपना पुत्रवत मानना चाहिए। अतीव सर्वान् पुत्रास्ते भागधेय पुरस्कृत तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तो धर्मार्थ तत्वविद। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला युधिष्ठिर आपके जितने भी पुत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा तेजस्वी और बुद्धिमान है। अनुक्रोशाद आनिशंस्याद योसौ धर्म भृताम वीर गौरवात् तव राजेंद्र बहून क्लेशांस्ते तीक्षते। हे धृतराष्ट्र, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जो युधिष्ठिर है, वो आपके, जो आपको उचित निर्णय करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं, और आपके प्रति जो वो आदर रखता है और कोमल भाव रखता है, पूज्य बुद्धि रखता है, इस कारण वो कष्ट पा रहा है, क्योंकि वो आपके प्रति विनय रखता है और आप जो अनाचरण कर रहे हैं उसका विरोध नहीं कर पा रहा और कष्ट झेल रहा है। ये दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में धृतराष्ट्र फिर कहते हैं विदुर की बातें सुनते सुनते कि हे महामति विदुर, धर्म और अर्थ से युक्त आप अपने उपदेश मुझे और भी सुनाइए। आपकी बातें सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मन अभी पूरा समाधान नहीं पा रहा है, आप मुझे और भी कुछ समझाएं। ऐसा निवेदन किए जाने पर विदुर फिर कहते हैं, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु चार्जवम उभे त्वेते समे स्याताम आर्जवम वा विशिष्यते। आप दुनिया भर में तीर्थ स्नान करें, पवित्र स्थानों पर जाएं,
और सब प्राणियों के प्रति सरलता का, धर्म का व्यवहार करें। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो कहते हैं कि जो आर्जव है वो सब तीर्थ स्नान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्जवम प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सततम विभो यह कीर्तिम पराम प्राप्य प्रेत्य स्वर्गम अवाप्स्यसि। अगर तुम आर्जव को धारण करते हो, कौरव और पांडव दोनों में समान बुद्धि रखते हो, उनमें वैषम्य आचरण नहीं करते, तो आपके इस व्यवहार से इस लोक में भी आपको कीर्ति प्राप्त होगी। और ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद भी उसकी कीर्ति अक्षय रहती है। वो आगामी जन्म में अपने शुभ कर्मों के बल पर सुखद स्थितियों को प्राप्त करता है। यहाँ स्वर्ग शब्द का उल्लेख है, तो स्वर्ग को प्राप्त करता है, लेकिन उसकी कीर्ति भूतल पर बाद में भी बनी रहती है। यावत कीर्तिर मनुष्यस्य पुण्यालोके प्रगीयते तावत स पुरुष व्याघ्र स्वर्गलोके महीयते। और ये समझना चाहिए कि ये शरीर भले नष्ट हो जाए, लेकिन कीर्ति जब तक पृथ्वी पर छा रही है तब तक उस व्यक्ति की विद्यमानता समझी जानी चाहिए। अत्राप्युदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनम विरोचनस्य संवादम केशिन्यर्थे सुधन्वना। इसके बाद कई श्लोकों में विदुर किसी ऐतिहासिक कथा का वर्णन करते हैं और वहां ये बताते हैं कि केशिनी नाम की एक सुंदर कन्या, जिसको दैत्यराज प्रहलाद का पुत्र विरोचन जिससे विवाह करना चाहता था, तो केशिनी के स्वयंवर में वो उपस्थित हुआ और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो केशिनी ने उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करूं कि सुधन्वा से विवाह करूं, उसका भी प्रस्ताव है। तो सुधन्वा विद्वान है, ब्राह्मण है, और विरोचन क्षत्रिय है और दैत्य सम्राट प्रहलाद का पुत्र है। इन दो में से चुनना है। तो विरोचन से केशिनी ने कहा कि आप प्रतीक्षा करें, सुधन्वा को भी आने दीजिए और फिर आप दोनों का शास्त्रार्थ हो और उसमें जो श्रेष्ठ सिद्ध हो मैं उसको चुनूंगी। तो जब सुधन्वा आ गया तो विरोचन ने उसको थोड़ा अपमानित सा किया। जब उसको कहा कि मेरे पास यहाँ स्वर्ण सिंहासन पर बैठो, तो सुधन्वा ने मना कर दिया। उसने कहा कि एक विद्वान का, एक विचारक का, एक दार्शनिक का, एक तत्वज्ञ का स्थान राजाओं से ऊपर होता है, मैं तुम्हारे बराबर नहीं बैठूंगा। और इस प्रकार से उनमें विवाद बढ़ गया। तो विरोचन ने कहा कि चलो श्रेष्ठता का निर्णय कर लेते हैं और शर्त लगाते हैं, प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता हूं, मैं प्रश्न पूछता हूं, तुम उत्तर दो, और मैं शर्त लगाता हूं अपना सारा राज्य, धन, ऐश्वर्य, स्वर्ण इत्यादि सब, अगर मैं हार गया तो तुम्हारा। तो सुधन्वा ने कहा कि नहीं, स्वर्ण इत्यादि मेरे पास है ही नहीं। सुधन्वा ने सोचा, तो उसने कहा कि नहीं, स्वर्ण आदि की शर्त नहीं लगाते, शर्त लगाते हैं प्राणों की। जो हारा उसके प्राण हर लेना, उसको मृत्यु दंड मिले। तो विरोचन ने पूछा कि निर्णय कौन करेगा कि कौन श्रेष्ठ है? तो सुधन्वा ने कहा कि मैं इसका निर्णय तुम्हारे पिता प्रहलाद पर छोड़ता हूं। तो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि जिसके साथ प्रतिद्वंदिता है उसके ही पिता पर निर्णय छोड़ दिया गया। लेकिन प्रहलाद बहुत धार्मिक थे, ये भी उस कथा में दिखाया गया है। और विरोचन और सुधन्वा जब वहां दोनों प्रहलाद के पास पहुंचे और प्रहलाद ने सारा प्रकरण जाना, तो उन्होंने सुधन्वा के पक्ष में निर्णय लिया और कहा कि निश्चित रूप से तुम दोनों में सुधन्वा ही श्रेष्ठ है। फिर सुधन्वा को विरोचन के पिता प्रहलाद ने कहा कि देखो, अब जीत तो तुम गए हो, अभी मेरा पुत्र तुम्हारे अधीन है और अब तुम जो चाहो करो, इसको भी मैं तुम्हारे ही निर्णय पर छोड़ता हूं। ये मेरा एक ही पुत्र है और मेरा उत्तराधिकारी है और मुझे बहुत प्रिय है। तो सुधन्वा ने कहा कि हे राजन, प्रहलाद को कहा, आपने एक न्यायकारी राजा की तरह अपने पुत्र के मोह का भी ध्यान न रखते हुए सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में निर्णय दिया। इस कारण मैं अब विरोचन के प्राणों को नहीं लूंगा, ये आपका पुत्र रहे
और ये सम्राट भी रहे, और केशिनी पर अब छोड़िए कि वो किसको चुनना चाहेगी। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है और इसको सुनाते हुए विदुर केवल इतना समझाना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि सत्य जो है, न्याय जो है, धर्म जो है, वो पुत्र के उससे बड़ा होता है। एक तरफ पुत्र था, पुत्र के प्राण थे, एक तरफ सत्य था, लेकिन प्रहलाद ने सत्य का पक्ष लिया, न्याय का पक्ष लिया और उनकी कीर्ति संसार में फैली। इसलिए आपको पांडवों का पक्ष लेना चाहिए क्योंकि वो धर्म पर है। तो जो धर्म के पथ पर आरूढ़ है, आप उनका पक्ष न लेकर के अपने पुत्र मोह के कारण दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो इन सारी कथाओं को उसमें वर्णन किया है और इतना समझाने के बाद विदुर कह रहे हैं कि सत्य का और धर्म का जब परीक्षण करना हो तो इस प्रकार के लोगों की गवाही, उनकी साक्षी नहीं लेनी चाहिए। किस प्रकार के? जो स्वार्थ में आरूढ़ हैं, जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और जो असंयमी हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रलोभन से कोई भी खरीद लेगा। तो ऐसे लोगों की साक्षी सत्य असत्य के निर्णय में, धर्म अधर्म के निर्णय में नहीं लेनी चाहिए। तृणोल्कया ज्ञायते जात रूपम वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधु शूरो भयेष्वर्थ कृच्छ्रेषु धीर कृच्छ्रेष्वापत्सु सुहृदश्चारयश्च। जिस तरह स्वर्ण की परीक्षा खरा है या खोटा, उसको आग में तपाने से होती है, छेदने से होती है और तपाने से होती है, इसी तरह से कोई व्यक्ति भद्र है या अभद्र है, उसकी उसके व्यवहार से परीक्षा होती है। भय उपस्थित हो, कोई प्राणांतक भय उपस्थित है, तो कौन व्यक्ति कितना शूर है, कितना वीर है, बहादुर है, इसकी परीक्षा होती है। और जब आर्थिक संकट उपस्थित होता है तब धैर्य की परीक्षा होती है। और जब घोर आपत्तियां आ जाती हैं उस समय मित्र और शत्रु की परीक्षा हो जाती है। कौन हमारा हित चिंतक है, कौन नहीं है, कौन मित्र है, कौन अमित्र है, ये पता लग जाता है। जरा रूपम हरति ही धैर्यमाशा, जरा रूपम हरति ही धैर्यमाशा, मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम असूया, क्रोध श्रियम शीलमनार्य सेवा, प्रिय काम सर्वमेवाभिमान। किस किस दुर्गुण से किस किस चीज का नाश हो जाता है, इसके बारे में विदुर कह रहे हैं कि वृद्धावस्था आने पर शरीर की सुंदरता कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। अत्यधिक आशा, दुराशा धैर्य को नष्ट कर देती है, मृत्यु प्राणों को नष्ट कर देती है, सरल बात है। और असूया, असूया मतलब निंदा करना, निंदा का अर्थ है गुण में दोषारोपण, गुण को दोष की तरह कहना, जिससे आदमी चिढ़ता है, जलता है, उसके गुणों की भी निंदा के रूप में चर्चा करता है। तो असूया जो है वो धर्माचरण को समाप्त कर देती है। क्रोध सब संपदाओं को नष्ट कर देता है और दुष्ट लोगों की संगति अच्छे स्वभाव को समाप्त कर देती है, अच्छा स्वभाव भी बिगड़ जाता है। कामुकता किसी भी विषय पर अधिक आसक्ति लज्जा को नष्ट कर देती है, फिर कोई संकोच नहीं रहता और आदमी पापों में लीन हो जाता है। और अभिमान ऐसा दुर्गुण है जो सब कुछ नष्ट कर देता है अकेला। श्रीर मंगलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् संप्रवर्धते, दाक्ष्यात् कुरुते मूलम संयमात् प्रतिष्ठते। लक्ष्मी की प्राप्ति उत्तम पुरुषार्थ से होती है, चातुर्य से, समझदारी से वो बढ़ती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। दक्षता से यानी कार्यों को शीघ्र संपन्न करने से, समय का उल्लंघन न करने से, सब काम यथोचित समय पर करने से वो स्थिर होती है। और संयम से, विवेक पूर्वक कार्य करने से, सद उपभोग और सदुपयोग से वो सुख, आनंद और पुण्य में बदलती है और श्री हो जाती है। लक्ष्मी को लक्ष्मी की तरह न रखकर उसको श्री में परिवर्तित करने का आदेश या उपदेश विदुर कर रहे हैं। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। ये श्लोक इसी रूप में पहले भी आ गया है और मैं उसकी व्याख्या कर चुका हूं, फिर से कह देते हैं। प्रज्ञा अच्छी बुद्धि, कुलीनता यानी आपके घर परिवार के कुटुंब के लोग आपके सहायक हैं, एक परिवार की सुदृढ़ता, आपस का सहयोग सद्भाव बना हुआ है, ऐसी कुलीनता।
इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ऊंचे कुल में धन या उससे बढ़े हुए कुल में जन्म, ये नहीं। कुलीनता का अर्थ, कौल्यम का अर्थ जिसका कुल परिवार है, कुल यानी कुटुंब है, परिवार है, और उसके सदस्य आपस में पारिवारिकता से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ स्नेह और सहयोग का भाव सब में बना हुआ है, ऐसा व्यक्ति। और जो अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना जानता है। ज्ञान, समय आने पर पराक्रम, पुरुषार्थ से पीछे न हटना, मितभाषी होना, नपातुला बोलना, यथाशक्ति दान, अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों का और सामाजिक कार्यों में सहयोग कर देना, और कृतज्ञता, जिसने आपका कुछ सहयोग किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहें, कृतघ्न न हो। ये गुण व्यक्ति की ख्याति को बढ़ाते हैं, उसकी चमक को, उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। एतान गुणास्तात महानुभावान एको गुणः संशयते प्रसह्य राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान गुणानेश गुणों विभाति। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं विदुर, हे धृतराष्ट्र, महत्वपूर्ण गुणों को दबाकर, यानी उनके भी ऊपर राज सत्कार रूप एक गुण आश्रय लेता है, प्राप्त होता है, तब सब गुणों को ये एक गुण प्रकट कर देता है। यानी एक राजा के द्वारा सत्कृत व्यक्ति में सारे गुण ये सब दिखाई देने लगते हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति जिसमें ये 8 गुण जो पिछले श्लोक में बताए, कुलीनता, प्रज्ञा, इंद्रिय दमन, ज्ञान, पराक्रम, मितभाषी होना, यथाशक्ति दान, कृतज्ञता आदि, ये 8 गुण पुरुष की दीप्ति को, शोभा को बढ़ाते हैं। लेकिन एक गुण इन सब के ऊपर हो जाता है, जो कि राजाओं के द्वारा सत्कृत है, क्योंकि उसमें फिर ये गुण अपने आप आ जाते हैं सारे। राजा के द्वारा सत्कार मिला तो ये सब गुण उसके अंदर उभरने लगते हैं, या वो इन गुणों को अर्जित कर लेता है, क्योंकि ये गुण स्वाभाविक गुण नहीं है, अर्जित किए जाने वाले गुण है। अष्टौ नृपेमानि मनुष्य लोके स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि चत्वार्येषा मनुवेतानि सद्भिश्चत्वारि चैषा मनुयान्ति सन्तः। आगे कहे हुए 8 गुण सत्पुरुषों में तो रहते ही हैं स्वाभाविक रूप से। 4 गुण ऐसे हैं जो सत्पुरुषों के साथ, अच्छे लोगों के साथ नित्य हमेशा दिखाई देंगे, और 4 गुण ऐसे हैं जिनका सत्पुरुष यत्न पूर्वक अपने अंदर धारण करते हैं, दुर्जन उससे दूर रहते हैं। कौन कौन से? यज्ञो दानम अध्ययनम तपश्च चत्वार्येतान्यन्वेतानि सद्भिः दमः सत्यमार्जव मानृशंस्यम चत्वार्येतान्यन्यान्ति सन्तः। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप। तप का मतलब होता है द्वंद्व सहन करने की क्षमता। यज्ञ, दान, अध्ययन तो स्पष्ट है। ये 4 गुण ऐसे हैं जो अच्छे लोगों के साथ सतत बने रहते हैं, वो इन गुणों को कभी नहीं छोड़ते। और दम, सत्य, आर्जव और आनृशंस्य, इनका मतलब, दम मतलब अपने को रोक पाना, दमन करना, इंद्रिय दमन। सत्य, आर्जव, ऋजुता, सरल चित्तता, और दूसरों के साथ अपने आत्मा जैसा ही व्यवहार, जैसा व्यवहार मैं अपने साथ पसंद करता हूं वैसा ही व्यवहार, और नृशंस न होना, क्रूर न होना। ये गुण ऐसे हैं जिनका अच्छे लोग यत्न पूर्वक बड़े प्रयास से अपने अंदर इन गुणों को धारण करते रहते हैं। इज्जाध्यायन दानादि तपः सत्यम क्षमा घृणा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। धर्म का ये 8 विध मार्ग बताया गया, 8 प्रकार का मार्ग है धर्म का। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य भाषण, क्षमा, दया और लोभ का त्याग। तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थमपि सेव्यते उत्तरश्च चतुर्वर्गो ना महात्मा सुतिष्ठति। इन 8 गुणों में से फिर वही बात प्रकारांतर से कही है, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। इनको दुष्ट लोग दिखावे के लिए कर लेते हैं, वास्तविक रूप में वो उनके अंदर यज्ञ, अध्ययन, दान और तप की प्रवृत्ति नहीं होती, पर दिखावा करना हो तो बड़ा आडंबर करने में वो कुशल होते हैं। दुर्जन लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो उत्तम 4 गुण हैं, सत्य, क्षया, दया और लोभ का परित्याग, ये दुर्जनों में कभी नहीं रहते, क्योंकि इनका दिखावा आसानी से संभव नहीं होता। दया ऐसा गुण है जो आप दिखा सकते हैं, पर दया जब तक अंदर से नहीं होगी तब तक वो दया सार्थक नहीं होगी, कृपा में नहीं बदलेगी, इसलिए उसका दिखावा भी लगभग संभव नहीं होता। लोभ का परित्याग, ये भी संभव नहीं होता। नाटक करते हैं पर बड़ी जल्दी फिर से लोभ में फंस जाते हैं। ऊपर से दिखाएंगे कि जैसे बड़े निर्लोभ हैं, ना 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 ना, ऐसा दिखाएंगे नाटक, लेकिन फिर आसानी से लोभ में फंस ही जाएंगे। तो ये गुण उनमें संभव नहीं होते। विदुर
एक महत्वपूर्ण बात आगामी श्लोक में कह रहे हैं, और वो श्लोक संभवतः मैंने कहीं पढ़ा कि ये देश के संसद भवन में भी उस समय के विचारकों ने, जिनके तप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उन्होंने संसद भवन में कहीं पर यह श्लोक लिखवाया था। कोई ऐसे मनीषी रहे होंगे पार्लियामेंट में जिनके अनुरोध से श्लोक लिखा गया होगा। अब वो अब तक भी विद्यमान है या नहीं मुझे नहीं मालूम। वो श्लोक है, नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत् सत्यम यत् छलेनाभ्युपेतम। वो सभा सभा नहीं है जहां वृद्ध लोग न हो। वृद्ध का मतलब जो आयु से बढ़ गया है वो नहीं, अनुभव से, ज्ञान से जो बढ़ा हुआ है, ऐसे वो वृद्ध कहलाते हैं। आयु से बढ़े होने को, बुढ़ापे को संस्कृत में जरावस्था कहा गया है, जब शरीर जर्जर हो जाता है। वृद्ध और जरावस्था में, वृद्धावस्था में अंतर है। वृद्ध का मतलब बढ़ी हुई अवस्था, जो बढ़ गया है, जो बढ़कर आगे आ गया अनुभव के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, वो वृद्ध है। तो वो सभा सभा नहीं है जहां वृद्ध नहीं है। और अगली पंक्ति में वृद्ध की परिभाषा भी स्पष्ट कर दी, नते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म का उपदेश नहीं करते, धर्म और अधर्म का मतभेद उपस्थित होने पर जो धर्म का पक्ष नहीं लेते। धृतराष्ट्र की ओर भी ये इशारा है। तो वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म का उपदेश नहीं करते। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, और धर्म वो नहीं है जहां सत्य नहीं है। जहां सत्य और असत्य का विवेक नहीं है वहां धर्म नहीं है। और न तत् सत्यम यत् छलेनाभ्युपेतम, और सत्य वो नहीं है जिसमें छल का अंश है, छल कपट है, वो सत्य नहीं है। बात को घुमा फिरा कर कहा जा रहा है तो जरूर वहां कुछ असत्य का अंश विद्यमान होगा। तो सत्य छल से रहित होना चाहिए, धर्म सत्ययुक्त होना चाहिए, वृद्धों को धर्मोपदेश ही करना चाहिए, धर्म का पक्ष ही लेना चाहिए। और सभा में तो निश्चित रूप से अगर वृद्ध लोग नहीं हैं तो वो सभा ही नहीं कहलाएगी। याद दिला रहे हैं विदुर धृतराष्ट्र को कि जब जुए में हारे जाने के बाद द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश में सारे कौरव लगे हुए थे, और वहां पर बड़े लोग बैठे हुए थे, भीष्म थे, और जो भी वृद्ध लोग थे जिनका आदर किया जाता था, जो सबसे आदरणीय थे, जिनके एक आदेश पर वो अपकर्म रुक सकता था, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने धर्म के पक्ष में कोई बात नहीं बोली, और वो अपने अधर्म करने वाले अपने पुत्र पौत्रों को रोकने में असमर्थ रहे। सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शीलम बलम धनम शौर्यम च चित्र भाष्यम च दशे में स्वर्ग योनया। ये स्वर्ग के यानी सुख प्राप्ति के साधन हैं। सत्य, सत्याचरण, और उत्तम और विनम्र। उत्तम होकर के विनीत रहना, उसमें नहीं आ जाना, अहंकार में नहीं आ जाना, दिखावे में नहीं पड़ जाना। उत्तम और विनीत रूप, श्रेष्ठ अध्ययन, ज्ञान, कुलीनता, कुलीनता को मैं स्पष्ट कर चुका हूं, शील, उत्तम स्वभाव, उत्तम चरित्र, बल, धन, शूरवीरता, और युक्त युक्त भाषण। ये 10 जो हैं सुख पाने की सीढ़ियां हैं। पापम कुर्वन् पाप कीर्ति पापमे वाश्नुते फलम, पुण्यम कुर्वन् पुण्य कीर्ति पुण्यम अत्यंतम अश्नुते। जो व्यक्ति पाप करता है वो निंदित तो होता ही है, लेकिन फिर उस पाप कर्म के बुरे फल को भोगता है। और श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति, उसकी कीर्ति तो बढ़ती है, लेकिन जो उसने श्रेष्ठ कर्म किया, पुण्य किया, उसका अच्छा फल भी प्राप्त करता है। तस्मात् पापम न कुर्वीत पुरुषः संसितव्रतः, पापम प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः, नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्यमारभते नरः, पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः, वृद्ध प्रज्ञा पुण्यमेव नित्यमारभते नरः, पुण्यम कुर्वन् पुण्य कीर्ति पुण्यम स्थानं स्म गच्छति, तस्मात् पुण्यम निषेवेत पुरुषः सुसमाहितः। यहाँ पाप और पुण्य का क्या फल होता है, इस पर विदुर चर्चा कर रहे हैं, और एक बड़ी गहरी बात इसमें से निकल कर आती है। पाप कर्म का आचरण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बार बार किया हुआ पाप कर्म बुद्धि को नष्ट कर देता है।
जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो फिर पाप कर्म करता है। और अच्छा कर्म जब किया जाता है तो वो यश बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है, और बार बार उत्तम कर्म करने से उसका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, और वो फिर बार बार उत्तम कर्म का स्वभाव उसका और बढ़ता जाता है। इस तरह उसके सुख, आनंद और पुण्य और अधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा पुण्य का, श्रेष्ठ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। इसमें जो गहरी बात है वो ये निकलती है कि एक बार किए पाप का फल कितना होगा और एक बार किए हुए पुण्य का फल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, जितना पाप किया, जितना बड़ा पाप किया, जितनी मात्रा का वो पाप है उतना फल होना चाहिए, और जितना पुण्य किया, जितनी मात्रा का किया, उतना ही पुण्य का फल होना चाहिए। तो जितना पाप किया उतना फल पाप का, जितना पुण्य किया उतना फल पुण्य का। लेकिन एक और भी गणित है, और वो गणित है जो अनंतता तक ले जाता है। एक बार किए पाप का फल अनंत भी हो सकता है, और एक बार किए पुण्य का फल अनंत भी हो सकता है। कैसे? एक सरल उदाहरण से समझिए। संभावना का सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए और इस पर विचार करें कि क्रिकेट का खेल आप में से प्राय सब लोग जानते होंगे। एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, यानी जो खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है उसके सामने जो खिलाड़ी बॉल फेंक रहा है तो वो एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाएंगी। फिर उसके बाद गेंद फेंकने वाला खिलाड़ी बदल जाएगा, फिर दूसरा खिलाड़ी गेंद फेंकेगा। तो एक ओवर 6 गेंदों का एक ओवर होता है। तो एक गेंद पर कितने रन बन सकते हैं? आप बाउंड्री लाइन के पार कर दीजिए गेंद को तो 4 रन एक बार में मिल जाते हैं बिना दौड़े। और अगर जमीन पर बिना टच किए हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई, आकाश में ही उड़ती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई, तो 6 रन गिने जाते हैं बिना दौड़े, दौड़ना नहीं है उसके लिए। और अगर गेंद थोड़ी दूर तक गई है, दौड़कर आपने 1 रन ले लिया, 2 रन ले लिया, 3 रन ले लिया, 1, 2 या 3 रन दौड़कर लेने पड़ेंगे। इधर से उधर, एक तरफ विकेट है, दूसरी तरफ विकेट है, उसके बीच का जो स्थान है उसमें उतनी दूरी दौड़कर तय करनी है। तो जल्दी से दौड़कर तय कर लीजिए। तो अगर आपने 1-1 रन लिया एक गेंद पर तो आपके 6 रन होंगे 6 गेंदों पर। अगर आपने हर गेंद पर 4 रन फोरर लगा दिया तो आपके 24 रन हो जाएंगे। हर गेंद पर आप सिक्सर लगा सके तो 36 रन हो जाएंगे। ऐसा प्रायः संभव नहीं होता कि 6 रनों पर, 6 गेंदों पर 6 रन बना ले, सिक्सर लगा दे कोई खिलाड़ी और 36 रन एक ओवर में मिल जाए। लेकिन संभावना का सिद्धांत ध्यान में रखें तो अधिकतम 36 रन होते हैं, 36। लेकिन एक ओवर में अनंत रन भी हो सकते हैं। संभावना का सिद्धांत ध्यान में रखना होगा, और इस तरह से कि अगर नो बॉल आ गई तो नो बॉल पर भी सिक्सर लग गया, तो नो बॉल 6 बॉल के अंदर नहीं गिनी जाएगी। और नो बॉल कितनी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। नहीं हो अलग बात है, प्रायः होती नहीं, अब तक देखा नहीं गया है, लेकिन हो सकती है, संभावना जरूर छिपी हुई है। अब इस पर विचार करें। एक बार पाप किया, पाप करने से कुछ जल्दी से लाभ हो गया। जैसे चोर ने चोरी की तो उसको लगा कि 1 घंटे में ही 1 लाख रुपए की ज्वेलरी मिल गई, तो उसको लालच पड़ गया कि ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत कम परिश्रम में और जल्दी से प्राप्ति हो जाती है। तो अब इस प्रलोभन के कारण एक बार वो सफल हो गया, पकड़ा भी नहीं गया, तो इस संस्कार की वजह से दोबारा चोरी करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार चोरी करके रुक गया। मान लीजिए एक बार चोरी करके उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए, 2 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल गई। अब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति का अगर वो ठीक विनियोग कर ले, ठीक रास्ते पर लग जाए, तो बिना चोरी किए जीवन बिता सकता है, पर एक बार जो चोरी की उसका ही फल मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लालच जो पड़ गया ना, फिर चोरी करेगा। झूठ बोलने से कुछ थोड़ा सा लाभ उठा लिया, दोबारा झूठ बोलेगा, दोबारा झूठ बोलेगा, फिर 2 बार, 10 बार, 20 बार जब झूठ बोला या चोरी की, कोई भी अपकर्म किया, उसका
एक इम्प्रेशन मन पर पड़ जाता है, जो संस्कार पड़ जाता है, फिर बेहिचक झूठ बोलता है, बेहिचक चोरी करता है। पकड़े जाने का और लज्जा, शंका, भय इत्यादि जो बताए गए हैं, बुरा कर्म करने से पहले जो मन में प्रेरणाएं उठती हैं ईश्वर की कि ये काम मत करो, वो शंका, लज्जा, भय इत्यादि सब मिट जाते हैं और आदमी अपकर्म करता है, धड़ल्ले से करता है। कब तक करता रहता है? हो सकता है, संभावना का सिद्धांत कहता है कि ये श्रृंखला अनंत तक पहुंच जाए, करता ही रहे, पाप कर्म में ही लिप्त रहे और फिर दुख बढ़ता ही जाएगा। तो पाप का फल कितना हो गया? इसी तरह से एक बार अच्छा काम किया, किसी को अच्छी सलाह दी, कुछ पुरुषार्थ करके प्राप्त किया, किसी का सहयोग करके जो एक तृप्ति मिली, जो पुण्य करके जो अच्छा लगा, आनंद का अनुभव हुआ, उस कारण, उस तृप्ति के कारण एक जो अंदर कुछ भी, किसी का भी सहयोग करते हुए, कुछ भी किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करते ही जो अंदर अंदर एक उत्साह, एक प्रसन्नता, एक तृप्ति, एक उल्लास जन्म लेता है, वो भी ईश्वर की प्रेरणा ये काम करने योग्य है। हर एक को अंदर अंदर पता रहता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो पुण्य किया एक बार, अच्छा लगा, फिर दोबारा किया, फिर उसका संस्कार पड़ा, तो उन पुण्यों के प्रभाव से उसका फल अनंत होता जाता है, क्योंकि पुण्यों के संस्कार से मनुष्य फिर बार बार पुण्य करता जाता है। ये एक ऐसा गणित है जिसको दुनिया भर के छली कपटी बेईमान चोर भूल जाते हैं और उसका ध्यान नहीं रख पाते। तो विदुर ये बात, बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। असूय को दंड शुको निष्ठुरो, जो निंदा करता है, निंदा करने वाला, कुटिल स्वभाव का। दंडशूक, दंडशूक कहते हैं जो मार्मिक स्थान पर चोट करता है। निष्ठुर, निर्दय, बेरहम, कठोर वाणी बोलने वाला। वैरकृत, दूसरों से शत्रुता पालने वाला। शठ, धूर्त, और वो व्यक्ति जो जिसमें इनमें से एक भी दुर्गुण है, वो बड़ी विपत्ति को प्राप्त होगा और पाप तो करेगा ही इन दुर्गुणों के प्रभाव से। अनसूयु कृतप्रज्ञः शोभनान्याचरण सदा, न कृच्छ्रम महदाप्नोति सर्वत्र विरोचते। और जो इन दुर्गुणों से रहित है, वो महान सुख को प्राप्त करता है और सर्वत्र प्रकाशित होता है, प्रशंसनीय होता है। प्रज्ञामेवागमयति यः प्राज्ञेभ्यः स पंडितः, प्राज्ञो ह्यवाप्य धर्मार्थौ शक्नोति सुखमेधिकम्। जो पुरुष बुद्धिमानों से ज्ञान को प्राप्त करता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करके धर्म और अर्थ का आचरण करता है, वो फिर सब प्रकार के सुखों को प्राप्त हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास सब प्रकार की बुद्धि हो और सब प्रकार की विद्या हो। मान लीजिए कोई परिस्थिति है, उसमें आप क्या निर्णय लिया जाए, ये बुद्धि अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने से जानने वालों से पूछ लीजिए ना। तो बुद्धि और विद्या भी प्राप्त कर ली जाती है अपने से ज्यादा जानने वालों के साथ बैठकर, उनकी संगति से, उनके उपदेश से, उनकी सहायता लेकर के। तो विदुर यहाँ कह रहे हैं कि जो सत्पुरुष हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनकी संगति में रहो और उनकी बुद्धि और विद्या को आप प्राप्त कर सकते हैं उनके उपदेशों के द्वारा। दिवसे नैव तत्कुर्याद येन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्याद येन वर्षा सुखम भवेत। ये सरल बात उदाहरण के रूप में कहिए, इसके बाद वो गहरी बात कहेंगे विदुर अगले श्लोक में। दिन भर में वो करो जिससे आप रात में चैन से सो सको। दिन में अगर ऐसा करोगे कि रात करवट लेते हुए बीत जाए इधर से उधर बेचैनी में, दिन को इस तरह मत बिताओ। दिन में ऐसा काम करना कि रात में सुखपूर्वक सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्याद येन वर्षा सुखम भवेत। और 8 महीने तक ऐसा करो कि जब कुछ 2-4 महीने ऐसे आएंगे जब फसल नहीं हो सकेगी, इधर उधर आना जाना संभव नहीं होगा, तब भी आप आराम से रह सको। जैसे ठंडे देशों में जिन 4 महीनों में बर्फ गिरती रहती है, उन 4 महीनों का उपाय पुराने समय में पहले से करके रख लिया जाता था, अब भी कर लिया जाता है। अब तो मौसम विभाग पहले से बता देता है कि 1 सप्ताह तक भारी बर्फ गिरने की संभावना है, तो 1 सप्ताह तक लोग बाहर जाना आना नहीं हो सकेगा, सड़कें बर्फ से बिछ जाएंगी। तो 7 दिन तक खाने पीने का सामान लाके रख लेते हैं कि नहीं। तो जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, 4 महीने तक इधर उधर आना जाना, व्यापार आदि सब अवरुद्ध हो जाएंगे लगभग। आज तो अच्छे साधन हो गए हैं,
लेकिन पुराने समय की बात है तो 8 महीने तक मनुष्य ऐसा करे कि वर्षा काल 4 महीने का सुखपूर्वक बीत सके। सब बुद्धिमान ऐसा करते हैं। इसके बाद इस उदाहरण से विदुर जो कहना चाह रहे हैं वो बात सर्वत्र लागू होती है, वो सार्वकालिक है, यूनिवर्सल है। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्ध सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। पूरा जीवन, अपने जीवन के पूर्वार्ध में, पिछले हिस्से में 50 वर्ष की आयु तक वो करना कि उसके बाद की आयु वृद्धावस्था आप अधीन होकर जी सको। जैसा कि वेद में कहा है अधीना स्याम। अधीन होकर जीने का मतलब ये नहीं है कि आप जब इतने कमजोर हो जाएंगे कि खुद नहीं उठ सकते तो छड़ी का सहारा लेना होगा, किसी मनुष्य का सहारा लेना होगा, कोई आपके लिए कपड़े धो दे, कोई आपका खाना बना दे, कोई। इसको दीनता नहीं कहते हैं। दीनता का मतलब है दीनहीन होकर आपको किसी से कुछ याचना करनी पड़े और बीते हुए समय का पछतावा मन में रहे, क्योंकि वृद्धावस्था में पीछे वाली बातें याद आती रहेंगी। और बीते हुए समय को अगर अच्छे से नहीं बिताया है, उसमें पाप कर्म किए हैं, तो उनका पछतावा मन में तब जरूर उमड़ेगा और वृद्धावस्था एक दीनता के साथ और हीनता के साथ बीतेगी। तो पिछले समय में उपयुक्त मात्रा में धन अर्जन, विद्यार्जन, ये सब जो करना है कर लो। इसके बाद आप वृद्धावस्था चैन से सुख पूर्वक बिता सके और पूरे जीवन ऐसा करना कि जीवन के बाद की यात्रा भी मंगलमय हो जाए। जीर्णमन्नम प्रशंसन्ति भार्याम च गत यौवनाम, शूरम विजित संग्रामम गत पारम तपस्विनम। अन्न कौन सा अच्छा है? गेहूं, जौ, चना, बाजरा। कौन सा भोजन अच्छा है? वो भोजन अच्छा नहीं है जो स्वादिष्ट है या सुंदर थाली में परोसा गया है। वो अन्न ही श्रेयस्कर है जो आपको पच जाए, जो डाइजेस्ट हो सके। पत्नी कौन सी अच्छी है? पति कौन सा अच्छा है? जीवन साथी कौन सा अच्छा है? जिसके साथ जीवन के कर्तव्य ठीक से निभाए गए और जहां उस प्रेम की निष्पत्ति हो सकी, उस प्रेम को आप उपलब्ध हो सके जो प्रेम अनकंडीशनल होता है। शुरुआत होती है किसी न किसी निमित्त से। माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। माता पिता बच्चे को इसलिए प्यार नहीं करते कि वो बड़ा सुंदर है, बड़ा गुणवान है, बड़ा धनवान है, बड़ा विद्वान है, बड़ा बलवान है। क्या होता है बच्चा? क्या ताकत होती है उसमें? मच्छर काट जाए तो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, भूख लग जाए तो बस रोता है। माता पिता बच्चे को इसलिए प्यार नहीं करते कि वो बहुत सुंदर होता है, सुंदर नहीं है तो भी प्यार करते हैं। मेंटली रिटार्डेड है, विकृत चेहरे वाला है, तब भी प्यार रहता है माता पिता का। बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी कारण का, बिना किसी कंडीशन का प्रेम माता पिता का बच्चे के प्रति होता है। और बच्चे का अपने माता पिता के लिए भी ऐसा ही होता है। बचपन में पति पत्नी का प्रेम शुरू होता है किसी निमित्त से। एक दूसरे में जो बातें अच्छी लगी, पसंद आई, उनके कारण शुरू होगा। लेकिन प्रेम के उस स्तर तक पहुंचना है जब आप अनकंडीशनल प्रेम कर सकें। अब बस जैसे बच्चे का होना ही माता पिता को अच्छा लगता है, इसी तरह बस होना ही अच्छा लगने लगे। अब कोई शारीरिक सुख, कोई हमारा कुछ काम कर रहा है, कुछ केयर कर रहा है, इस वजह से नहीं, ये सारे कारण समाप्त। बस होना ही अच्छा लगता है। ये स्थिति कब आती है? जब कम से कम 25 वर्ष साथ साथ रहते हुए आप सुख दुख साथ साथ सहते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको योग्य बनाते हैं, जीवन के कर्तव्यों को निभाते हैं, सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हैं, साथ मिलकर सुख उठाते हैं, साथ मिलकर दुख सहते हैं। तब उसके बाद वो स्थिति आती है जब केवल होना ही अच्छा लगता है, सिर्फ अस्तित्व को ही प्रेम किया जा सके। तो जब यौवन बीत जाता है, लगभग 25-30 वर्ष का साथ आप निभा लेते हैं, उसके बाद भी जो साथ बना रहे, जब तक स्वाद आया तब तक वो ठीक है, स्वाद उसने दिया, लेकिन जब वो पच गया तब उसने पोषण दिया। तो अन्न कौन सा अच्छा है? जो जीर्ण हो गया, जो पच गया। जीवन साथी कौन सा अच्छा? जिसके साथ प्रेम की गहरी निष्पत्ति हो सकी। बहादुर कौन है? जो जीता। जो जीता वो चंद्रगुप्त। गतपारम तपस्विनम। और तपस्वी कौन? जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तप का अर्थ कष्ट सहन करने की क्षमता। तो कोई भी लक्ष्य होगा आपके जीवन का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, जो भी कष्ट उठाना पड़ेगा,
उसको सहन करते हुए जब तक आप गत पार नहीं हुए तब तक आपकी तपस्या अधूरी है। जैसे नदी में आप तैर रहे हैं, तो आप तैरना जानते हैं और आप अच्छा तैर सके कब प्रमाणित होगा? जब आप पार पहुंच गए, बीच में ही रह गए तब फिर क्या? तो गत पारम तपस्विनम धनेन आधर्म लब्धेन यच्छिद्रमपि धीयते असंवृतम तद्भवति ततोन्यदवदीर्यते। जो कमी पाप कर्म अधर्म से प्राप्त धन के द्वारा छिपाई जाती है, जो किसी बुराई को और किसी न्यूनता के द्वारा छिपाने का प्रयत्न, वो असफल रहता है। और दानादि द्वारा उस पाप कर्म से कमाए हुए धन को दान इत्यादि करके आप उसको ढकना चाहें और उसको बदलना चाहें, नहीं होता, ढकता नहीं है वो पाप, बल्कि समय पाकर और बढ़ता जाता है और कभी न कभी वो पाप कर्म खुलता है। और भले प्रमाणित न हो सके न्यायालय में, बड़ी विचित्र बात है, कोई व्यक्ति पाप कर्म करके धन कमाता है तो न्यायालय में प्रमाणित भले न हो सके, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, फिर भी न जाने कैसे जनमानस में प्रवाद फैल जाता है। जनमानस जो है वो उससे प्रभावित नहीं होता और सबको मालूम रहता है कि व्यक्ति क्या करके धनवान हुआ है। इसलिए धृतराष्ट्र को विदुर समझा रहे हैं कि अपकर्म करके आप राज्य प्राप्त कर लोगे, पांडवों का हिस्सा तो दे दो। ये नहीं कहा जा रहा है कि हस्तिनापुर में से आधा दे दो, वो तो कौरवों का हो ही गया। खांडव वन दे दिया था, वहां पांडवों ने अपना नया राज्य बनाया था, उस राज्य को दुर्योधन ने जुए से छीन लिया है। केवल उनके राज्य को वापस देने का अनुरोध किया, धृतराष्ट्र नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना। गुरुरात्मवताम शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम अथ प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। और धृतराष्ट्र ध्यान रखना, जो आत्मवान लोग होते हैं, जो जितेंद्रिय लोग होते हैं, उनका मार्गदर्शक कौन होता है? उनका मार्गदर्शक गुरु होता है, विद्वान होते हैं, धर्मशास्त्र होते हैं, क्योंकि उनसे जो सुना, ग्रंथों से जो पढ़ा, उनके अनुसार वो अपने जीवन का खुद अनुशासन करता है। सज्जन व्यक्ति, जितेंद्रिय व्यक्ति, संयमी व्यक्ति। और जो दुरात्मा है, जो धर्म शास्त्रों की नहीं सुनते, गुरुओं की नहीं सुनते, हितचिंतकों की नहीं सुनते, अच्छे लोगों का उपदेशों को नहीं सुनते समझते, ऐसे लोगों का शासक कौन है? राजा। फिर वो ही उन्हें शासन में रखेगा, वो ही उन्हें दंड देकर वश में रखेगा कि ताकि वो पाप न कर सके। लेकिन जो छुप करके पाप करते हैं, जिन पापों को राजा नहीं पकड़ पाएगा, तो दंड कैसे देगा? पता ही नहीं चला, चुपचाप चोरी कर ली, चुपचाप कुछ भी पाप कर लिया। ऐसे लोगों का शास्ता तो फिर परमेश्वर होता है, उसकी दृष्टि से नहीं कोई बच सकता, वो सब जगह विद्यमान है। पाप करते हुए पाप करने वाले व्यक्ति के मन में विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है, उसके शासन से नहीं बच सकोगे। ऋषीणाम च नदीनाम च कुलानाम च महात्मनाम प्रभवो नाधिगंतव्य स्त्रीणाम दुश्चरितश्च। इन व्यक्तियों का उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान, प्रादुर्भाव का स्थान कहां से शुरू हुए, पिछला जीवन जांचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऋषि, सन्यासी, तपस्वी लोग, उनका बस अब देखो, अब वो ज्ञानवान है कि नहीं, अब संयमी है कि नहीं, अब वो सन्यास के कर्तव्यों का पालन करते हुए विचर रहे हैं कि नहीं, पिछला उनकी क्या, कहाँ जन्म थे, उनके माता पिता क्या थे, कहाँ रहे, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई है, पिछला क्या व्यवसाय करते थे, ये सब नहीं जानना चाहिए। नदियों के उद्गम स्थल को जान लो तो कोई हर्ज नहीं है, पर आप अभी नदी के किनारे पर हैं, नदी के जल की शीतलता, उसके निर्मल जल को बहते हुए देखकर जो प्रसन्नता है, उसका लोग कहां से निकली, कहां से निकली के बाद में देखना। महात्माओं का भी उत्पत्ति स्थान, जन्म इत्यादि जानने का यत्न करना चाहिए। इसी तरह कोई गुणवान व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसका भी जन्म स्थान जानने की बजाय उसके गुणों का पता करो ना, इस समय आपका क्या उसके लिए उपयोग है। और इसी तरह से दुरात्मा भी पहले अगर श्रेष्ठ कुल में है, इससे क्या, इस वजह से आप उसका पाप क्षमा करना चाहें, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उसके जन्म स्थान इत्यादि, उसके माता पिता और कुल आदि का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द्विजाति पूजा अभिरतो दाता ज्ञाति शुचार्जवी क्षत्रिय शील भाग राजश्चिरम पालयते महीम। जो राजा विद्वानों का आदर सत्कार करने वाला और असहायों का सहयोग करने वाला और जनता के प्रति दानशील और
अपने संबंधियों के प्रति, अपने हितचिंतकों के प्रति सरलता का व्यवहार करने वाला और उत्तम स्वभाव वाला होता है, वो देर तक पृथ्वी पर शासन करता है और उसका राज्य नष्ट नहीं होता। सुवर्ण पुष्पितां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। ये पृथ्वी, ये धरती कदम कदम पर स्वर्ण के पुष्पों से, गोल्डन फ्लावर से भरी हुई है। हर जगह स्वर्ण के पुष्प, यानी धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सुख के साधन बिखरे पड़े हैं इस धरती पर। चुनेगा कौन? 3 तरह के लोग। समय पूरा हुआ, कल यहीं से बात शुरू करेंगे। धन्यवाद। आर्य जगत के वैदिक विद्वान डॉक्टर वागीश आचार्य जी के सानिध्य में जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश, विदुर नीति के प्रकाश में प्रकाश डालते हुए सरल अर्थों में विवेचन किया। आचार्य जी की ओजस्वी वाणी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य केंद्रीय सभा तथा आर्य समाज मोती नगर नई दिल्ली के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सादर अभिनंदन।